नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम में। हाँ साथियों, काफ़ी सारे छात्र काफ़ी दिन से कमेंट कर रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को लेकर, तो उसी के विषय में चर्चा करने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, 2 दिन से मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, तो इस रीज़न से टेम्परेचर मेरा डाउन जा चुका है। तो ये रीज़न है कि 2 दिन से क्लासेस नहीं ले पा रहा मैं। एप्लीकेशन पे भी 2 दिन हो गए क्लास नहीं डली, हालांकि कल फर्स्ट ईयर की डल चुकी थी क्योंकि वो परसों मैंने तैयार की थी। तो 2 दिन से मान लो कि वहाँ पर ना तो आज आपको क्लास मिली होगी सेकंड ईयर की और ना ही कल मिली होगी इलेक्ट्रिशियन की, और यही कंडीशन चैनल पर थी। चैनल पर भी कल भी ना तो लाइव क्लास हुई क्योंकि लाइव सेशन तो हो गया था वैसे भी, क्योंकि डाउन तो मेरी तब भी तबीयत हो रही थी, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही हो चुकी थी। उसी रीज़न से मैं क्लास नहीं ले पाया, ना तो एप्लीकेशन पे और ना ही यहाँ पर 7:30 बजे लाइव क्लास। ठीक है, तो वो रीज़न था। बाकी कल से जो है कंटिन्यू क्लासेस आपकी स्टार्ट में कर दूँगा। ठीक है, एप्लीकेशन पर भी और यहाँ पर भी। तो सबसे पहले बात करने वाला हूँ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे छात्र इस चीज़ को लेकर परेशान हैं कि ये जो क्लासेस हैं ये कब से स्टार्टेड होंगी और क्या पैटर्न रहने वाला है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो मैं आप जो आपने देखा होगा जो फिटरी जो क्लास ले रहे हैं अनुज सर, है ना, वो अभी स्पेशली ही कलकत्ता गए हैं इसी विषय को लेकर के। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप जानते होंगे जो CSTRI होती है ना, ये ट्रेनिंग करवाती है 13 दिन की, है ना, जिसमें 20 सीटें होती हैं। वो ट्रेनिंग करवाती है, उसको ना बोलते हैं TOT, है ना, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, है ना, TOT, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। यानी कि जो ट्रेनर्स जो पहले मतलब पढ़ा चुके हैं उनकी जो है बताते हैं कि बच्चों को आपको जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के मतलब स्पेशल वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कोर्स है 13 दिन का। ठीक है, मतलब उनके लिए जो पहले ट्रेनर्स रह चुके हैं, जो क्योंकि उन्होंने CITS किया है और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में उन्होंने काम किया है, मतलब अच्छी क्वालिफिकेशन है उनकी, जो आपकी फिटरी क्लास भी ले रहे होंगे एप्लीकेशन पर चैनल पर भी। तो इस रीज़न से वो कलकत्ता गए हैं, क्योंकि इसमें 20 सीट थी। आप स्क्रीन पर मैं आपको मेल भी दिखा दूंगा जो उन्हें आया था। उन्होंने अप्लाई किया था, तो पिछली बार तो नंबर नहीं आया था, लेकिन अब की बार नंबर आया था, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ ओनली 20 सीटें होती हैं और सभी का सिलेक्शन नहीं होता। तो मतलब कुछ ही अभी जो है टीचर्स वहाँ पर बुलाए गए हैं, 20 टीचर्स अभी वहाँ पर जो है बुलाए गए थे। तो उसी विषय में मतलब वो बताएंगे कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो है पैटर्न कैसा रहेगा, है ना। क्वेश्चन आपको मतलब बताते हैं, ये तो फुल फॉर्म यही तो बताएं कि TOT की ट्रेनिंग है ना, TOT यानी कि ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, है ना, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। यानी कि वो बताएंगे कि कैसे आपको छात्रों को जो है प्रेफर करना है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के तैयार उनको करना पड़ेगा आपको, है ना, मतलब पूरी जानकारी इसमें वो देंगे। 13 दिन का वो कोर्स होता है, तो वो परसों ही निकल चुके थे, आज जो है आज से उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है। ठीक है, 13 दिन की ट्रेनिंग है। उसके बाद मैं उनसे बात भी करूँगा एम्प्लॉयबिलिटी से क्या सीन है और क्या क्या ट्रेनिंग वहाँ पर हुई है, और जैसे ही वो आ जाएंगे मैं आपके लिए लाइव सेशन भी लेकर आऊँगा। ठीक है, तो पहला मुद्दा तो ये है कि आपको भी वेट करना है। ठीक है, वैसे तो आएगा तो मैं आपको बता दूं, आएगा तो नीमी से ही। ठीक है, आएगा तो नीमी वाला ही 100%, इतना तो पता है। ठीक है, लेकिन आप जो वो उठाकर पढ़े हो ना 500 क्वेश्चन, है ना, मैं आपसे ये भी बोलूँगा कि थोड़ा सा आप, लेकिन मेन चीज़ वह है कि थ्योरी तो आप लोग पढ़ लोगे बेसिक से, तो अभी मेन चीज़ ये हो रही कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का बेसिक के आपके पास कुछ नहीं है। तो उसी विषय में पता भी लग जाएगा कि ये बेसिक कहाँ से आएगा, नीमी की PDF से आएगा, मतलब कहाँ से आएगा, वो थोड़ा सा हमें आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो अभी तो ये है कि अभी फिलहाल आप जो है थ्योरी पर फोकस कीजिए। अभी मैं इतना ही बोलना चाहूँगा आपको, थ्योरी आप पढ़िए पहले। ठीक है, उसके बाद 1 मार्च से, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे छात्र मुझे कमेंट भी करे सर क्लासेस, तो मैं 1 मार्च से आप लोगों के लिए जो क्लासेस है वो स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, यही चैनल पर भी स्टार्ट कर दूंगा मैं 1 मार्च से। ठीक है, तो और मुझे थोड़ा सा पैटर्न का भी पता लग जाएगा कि क्या पैटर्न आ रहा है, सर से बात मैं कर लूँगा एक बार, फिर मैं डिसाइड करूँगा कि मैं क्या, फिर आप लोग डिसाइड करोगे फिर कि जो है आपको कैसे क्लास चाहिए, क्वेश्चन आंसर है बेसिक से, वो आप लोग फिर बताओगे। ठीक है, क्योंकि थोड़े से दिन जैसे हो जाएंगे ट्रेनिंग की कंप्लीट, फिर वो आ जाएंगे, फिर हम बात करेंगे आप लोगों से। ठीक है जी, तो चिंता मत कीजिए अभी फिलहाल, क्योंकि आप लोग जानते होंगे एम्प्लॉयबिलिटी से कितने क्वेश्चन मैंने आपको कल बताया था, आपको 25 क्वेश्चन आएंगे आपके ES के। ठीक है, 25 क्वेश्चन यानी कि 50 नंबर के, 50 नंबर के। तो लगभग अगर 25 में तो आपको कितने 9 सवाल सही करने पड़ेंगे, तब जाकर आप इसमें पास होंगे, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपको अलग से पास होना पड़ेगा भाई साहब, है ना, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में अलग से पास होना पड़ेगा। ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पहले कम नंबर का था, लेकिन अब जब बढ़ा दिया, क्यों? क्योंकि भाई साहब एक तो ये है कि इसमें जब छात्र अगर बाहर भी जाना चाहे विदेश में काम करने के लिए, तो भाई इंग्लिश की बहुत महत्वता होती है, तो इंग्लिश तो आनी चाहिए थोड़ी बहुत ही। तो इस रीज़न से एक तो ये रीज़न था एम्प्लॉयबिलिटी स्किल लॉन्च करने का।
कुछ ये इस रीजन से लॉन्च किया गया क्योंकि इसमें जो है बिजनेस को लेकर थोड़ी सी बढ़ावा दिया गया है कि ना छात्र सिर्फ अगर नौकरी के पीछे ना भाग करके थोड़ा अपने बिजनेस के बारे में सोचे, कैसे आपको बिजनेस करना चाहिए। उसमें उद्यमिता वाला चैप्टर दे रखा है ना, तो वो सिस्टम है, बहुत सारी चीजें हैं जो प्रैक्टिकली, इसलिए ये जो है यहाँ पर लागू किया गया है, ठीक है। और अलग से पास होने की इसमें जरूरत पड़ेगी, लगभग 9 क्वेश्चन तो आपको इसमें सही करने पड़ेंगे, ठीक, 25 में से, तब जाकर आप पास होगे इसमें। तो जैसे ही सर आएंगे मैं आप लोगों के लिए 1 मार्च से सेशन स्टार्ट करवा दूंगा। हालांकि 1 मार्च से तो पहले ही आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले भी मैं आपको लाइव आकर बताऊंगा कि क्या उनके पास जो ट्रेनिंग रही वो क्या उनका एक्सपीरियंस रहा वहाँ का, क्या क्या उन्होंने बताया है, कैसे सवाल आएंगे, कहाँ से बेसिक पूछेगा, निमी से आएगा या फिर नहीं आएगा, है ना। तो वो सब मैं चर्चा करूँगा। बस अभी कितनी तारीख होगी, आज 13 तारीख होगी ना शायद, है ना। तो आप एक काम करना, 1 मार्च से जो है मैं यहाँ पर क्लासेस आप लोग के लिए स्टार्ट करवा दूंगा, ठीक है। तो चिंता मत कीजिए, सिर्फ 1 मार्च तक का वेट कीजिए। अभी जो है अपने आप थ्योरी पर फोकस कीजिए, क्योंकि 38 सवाल जो है भाई साहब सिर्फ थ्योरी के आएंगे, 38 क्वेश्चन से थ्योरी के आने वाले हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि थ्योरी भी आप थोड़ा सा मजबूत कर लीजिए, अपना पैटर्न जो है थोड़ा सा मजबूत कीजिए, क्योंकि अगर आप बेस आपका मजबूत नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। पढ़िए आप, या तो अपनी आपके पास जो बुक है आप बुक से पढ़ सकते हो, थोड़ा बहुत जो बेसिक है आप बुक से पढ़ सकते हो, नहीं तो जो निमी की बेसिक पीडीएफ आती है, जो बेसिक वाली पीडीएफ है। मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि कल भी मैंने यही बात बोली थी और फिर आज भी ये बात बोल रहा हूँ कि 500 क्वेश्चन के भरोसे मत रहना, ठीक है। हो सकता है 100% उन्हीं में से आए, लेकिन वो एक किस्म से आपको कमजोरी करेगा चीज़, है ना, वो कमजोरी आपको करे। क्यों? क्योंकि रट मार कर आप चले जाओगे, भविष्य में अगर कुछ भी आपको काम करना होगा गवर्नमेंट जॉब की या फिर कुछ भी ऐसा आपको तैयारी करनी पड़ी तो भाई साहब गड़बड़ हो जाएगा फिर मामला। जो चीज़ आपका, जो आपका बेस अब यहाँ पर बनेगा ना, वो फिर बाद में दिक्कत करेगा आपको। तो इसलिए बोल रहा हूँ अपना बेस बनाइए ITI में ही, ठीक है। तो ये रीज़न से बोलता रहता हूँ मैं कब, क्योंकि 1-2 चैनल वाले हैं जो मैंने कल ही बताया था आप लोगों को, बोलते हैं कि सिर्फ 500 क्वेश्चन रट के चले जाओ और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भाई एक किस्म से वो आपको कमज़ोर करने वाली बात है। खुद सोच के देखो ना, मेरी क्यों मान रहे हो, खुद सोच के देखो, ITM पास हो भी गए, 500 क्वेश्चन को रट के क्या उखाड़ लोगे फिर बाद में, है ना। सिर्फ आपको ITI का सर्टिफिकेट मिल जाएगा और उसके बिहाफ पर सिर्फ आप एक कंपनी में जॉब कर सकते हो, ठीक है। आप बोलोगे सर मैं तो रेलवे से अप्रेंटिस कर लो, मेरे अच्छे नंबर जाएंगे। तो रेलवे से अप्रेंटिस करोगे, जब आप लोग बाद में फॉर्म भरोगे किसी चीज़ का, टेक्नीशियन का, है ना, ऐसा थोड़ी कि आपने रेलवे से अप्रेंटिस कर ली तो आपको बस मिली गई नौकरी एकदम से, फिर भी तो आपको पेपर देना पड़ेगा। पेपर देने के लिए आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी। टेक्नीशियन में जाओगे तो फिर भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी, फिर दोबारा फिर से ITI किताबें खोलते रहना, है ना। तो उससे अच्छा तो बेहतर है कि आप अभी से बेस बना लीजिए, है ना। तो ये रीज़न था, इसलिए मैं बोल रहा था या तो आप नेमी की जो बेसिक PDF आप उससे पढ़िए, ठीक है, नहीं तो आपके पास जो बुक होगी आप उससे पढ़िए, ठीक है। और अगर आप मुझसे बेसिक से पढ़ना चाह रहे हो तो आप ITI एग्जाम का जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर दीजिए, वहाँ पर बेसिक से क्लासेस चल रही हैं। अब मैं ये प्रमोशन के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ छात्र मुझे नेगेटिविटी में लेते हैं कि सर आप प्रमोशन करते हो, तो मैं प्रमोशन के चक्कर में नहीं हूँ। अगर आप बुक से पढ़ना चाहो तो बुक से पढ़ो, निमी की अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहो बेसिक से पढ़ो। अगर भाई अगर नहीं समझते कुछ, ठीक है, तो एक काम करो 500 क्वेश्चन रट के चले जाना, आप लोग पास हो जाओगे, ठीक है। इतना ही बोलना चाहूँगा। बाकी जो क्लासेस हैं आप लोगों के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, मैं आपके लिए स्टार्ट कर दूंगा 1 मार्च से। और जो आपका रहा ये छोटा मोटा चीज़, ये आपका जो वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस है प्लस आपका ED है, इसे अभी भूल जाइए, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ जब 2 महीने रह जाएंगे ना एग्जाम के तब मैं करवाऊंगा ये, इसके आप टेंशन मत लो, ठीक है। कब इसके चक्कर में पढ़ो, अभी ये 6 सवाल आएंगे, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है इसकी, ठीक है। इसके चक्कर में मत पढ़ो, मेन जो फोकस है थ्योरी पर लगाओ और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पर लगाओ। जब मैं क्लासेस स्टार्ट करूँगा अभी सिर्फ थ्योरी पर फोकस रखो, ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, ठीक है जी। यही परसेंटेज बना सकता है फिर गिरा सकता है, इन दोनों की फिक्र छोड़ देना, ये मैं अपने आप करवा दूंगा। सिर्फ 1 महीने का खेल है वैसे तो, ये वर्कशॉप का भी और ED का भी, ठीक है। वर्कशॉप का भी यूट्यूब पर मैं चैप्टर वाइज करवा दूंगा, ज़्यादा चैप्टर नहीं है इसमें, ठीक है, चिंता मत कीजिएगा, हर किस्म की तैयारी मिलेगी आपको। और एक बात और, जो लोग एप्लीकेशन पर जुड़े हैं फिटर की क्लास में, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि सर अभी कलकत्ता गए हुए हैं ट्रेनिंग के लिए, तो लगभग 15 दिन तक क्लासेस नहीं होंगी वहाँ पर, ठीक है। लेकिन सर जैसे ही आएंगे हम यहाँ पर जो है क्लासेस का सिस्टम बढ़ा देंगे और लाइव क्लास भी हम वहीं पर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, बेसिक वाली अगर होगी तो। नहीं तो हम रिकॉर्डेड वीडियो वहाँ पर डाल ही रहे हैं, क्योंकि थोड़ा लाइव में दिक्कत आती है, यहाँ पर नेटवर्क का इशू चलता रहता है, तो वो रीज़न है। तो फिटरी क्लासेस जो है आपको अभी चैनल, ना तो चैनल पर मिलेगी और ना ही एप्लीकेशन पर मिलेगी। अभी आपको सिर्फ 15 दिन का वेट करना है, तो 1 मार्च से वहाँ पर भी कंटिन्यू हो जाए, क्योंकि अभी सर ट्रेनिंग के लिए गए हैं, ये रीज़न था। चलिए, तो 1 मार्च तक का वेट कीजिए आप, ठीक है। तो आप लोगों के लिए क्लासेस मैं लेकर आ रहा हूँ 1 मार्च से, ठीक है। किसी का कोई भी डाउट बने तो आप मुझे लास्ट में कमेंट कर सकते हो। तो फिर मिलता हूँ
नेक्स्ट वीडियो में। और पीडीएफ जिसको भी चाहिए तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट है, मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ। मैं अभी आपको स्क्रीन पर लगा दूंगा, आपको अब हमारी वेबसाइट भी दिख चुकी होगी स्क्रीन पर, है ना। अभी आपको स्क्रीन पर दिख भी चुकी होगी, IIT एग्ज़ाम YIT.net है। यहाँ पर सर्च कर लेना आप गूगल क्रोम में जा करके, यहाँ पर आपको PDF वगैरह मिल जाएंगी, बेसिक से भी और वैसे भी। ठीक है जी, तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर ध्यान करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए तो दोस्तों नहीं, धन्यवाद।